हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो भी एनिमल्स और प्लांट्स थे उनमें अडेप्टेशन देख रहे थे। तो देखो आगे, ए वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स स्पीसीज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड एंड मिल्ड वेदर। द इंसेक्ट आर न्यूमरस। बहुत अधिक संख्या में तो यहाँ क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, फूड अच्छे से मिल जाता है। यहाँ तो बहुत अधिक संख्या में जीवों की जाति है जो पाई जाती हैं। ठीक है। ए लीफ इंसेक्ट हैज़ ग्रीन लीफ। देखो एक इंसेक्ट है, ये लीफ लाइक, इसकी क्या है, लीफ लाइक इसकी बॉडी दिखा रखी है। तो कोई जीव जो क्या समझेगा कि ये कोई जो है पत्ती है किसी वृक्ष की, तो इनको खाएगा नहीं। ए लीफ इंसेक्ट हैज़ ग्रीन लीफ लाइक बॉडी एंड स्टिकी इंसेक्ट रिजेंबल ए ड्राई स्टिक ऑन पिंक्स। ये देखो पिन के जैसा लग रहा है। सो दे आर नॉट इजीली स्पॉटेड आउट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। दिस ब्लीडिंग ऑफ एनिमल्स with their surrounding in shape or color is called camouflaging। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कैमोफ्लेजिंग कहलाती है, छुप जाना कहलाती है कि अपनी सराउंडिंग के ही जैसी क्या बना लेना, स्ट्रक्चर बना लेना, कोई दिखाई ना देना अच्छे से। दिस इनेबल्स एनिमल्स टू हाइड एंड देम सेल्वेज फ्रॉम द प्रेडेटर। शिकारियों से छुपे रहते हैं जीव। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना अडेप्टेशन टू टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट। Adaptation to temperate forest habitat to tolerate the cold during winter. The deciduous tree found in temperate forest। deciduous का मतलब होता है बेटा छायादार। their leaves in autumn and grow new leaves in spring। इनकी पतझड़ में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं और क्या आती हैं, नई पत्तियां आ जाती हैं बसंत ऋतु में। देयर लीव्स आर थिन एंड ब्रॉड। इनकी पत्तियां क्या होती हैं, पतली और चौड़ी होती हैं। ड्यूरिंग विंटर द एनिमल्स लिविंग इन टेम्परेट फॉरेस्ट either migrate to warmer region और हिब्रिनेट। हिब्रिनेट का मतलब होता है बेटा सुप्तावस्था। एक लॉन्ग विंटर स्लीप होती है, उसमें जीव चले जाते हैं। एनिमल लाइक बैट, बैट का मतलब चमगादड़, और दूसरी मैनी फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स गो ऑन हिब्रिनेशन। ये सारे सुप्तावस्था में चले जाते हैं हिब्रिनेशन पीरियड में। सम एनिमल्स लाइक साइक्वारल एंड गैदर फूड ड्यूरिंग समर एंड स्टोर इट फॉर विंटर। कुछ होते हैं जो अपने लिए फूड इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस इसमें देख लो। कैमोफ्लेज क्या होता है, ये तो होता है मर्जिंग विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाना, विलय हो जाना, दिखाई ना देना। हिब्रिनेशन क्या होता है, लॉन्ग विंटर स्लीप होती है, लंबी गहरी नींद होती है विंटर टाइम में। डिसिडियस ट्रीज होते हैं, ट्रीज दैट सैड लीव्स एनुअली, जिनकी वर्ष भर पत्तियाँ रहती है, उनको बोलते हैं छायादार वृक्ष। फिर नेक्स्ट आता है अपना अडेप्टेशन टू बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट में किस प्रकार का अडेप्टेशन होता है। ट्री इन बोरियल फॉरेस्ट आर कोनिकल इन शेप्ड। यहाँ कोनिकल शेप्ड मतलब कोन के लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। फोर स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली, की बर्फ यहाँ आए और आसानी से नीचे गिर जाए। द नीडल लाइक लीव्स, और इनकी पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल सुई जैसी। नीडल लाइक लीव्स ऑफ द ट्री प्रिवेंट वाटर लॉस ऑफ इवोपरेशन, की जो वाष्पीकरण है उसमें पानी का लॉस ना हो, उससे बचाने के लिए इनकी जो लीफ है नीडल लाइक होती हैं। ऑल्सो दे अलाउ स्नो टू स्लाइड डाउन, ये बर्फ को क्या करती है, आसानी से नीचे गिरा देती हैं। बोरियल ट्रीज गेट लेस सनलाइट एंड देयर फॉर लेस एनर्जी। दे कंजर्व एनर्जी बाई नॉट स्लाइडिंग देयर लीव्स। फिर एनिमल इन बोरियल फॉरेस्ट हैव थिक लेयर ऑफ फर एंड फीदर्स टू कीप देम वार्म। उनको गर्म करने के लिए फर और जो पंखों की और फर्स की क्या होती है, उनकी शरीर पर एक लेयर होती है जो उनको गर्म रखती है। सम एनिमल्स हिब्रिनेट ड्यूरिंग विंटर, और कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं कि विंटर टाइम में लंबी स्लीप पे चले जाते हैं, मतलब निष्क्रिय पड़े रहते हैं। और मूव टू वार्मर प्लेस, या फिर गर्म स्थानों पे चले जाते हैं। दे आर यूजुअली वाइट इन कलर टू कैमोफ्लेज देम विद द स्नो। इनका कलर क्या होता है, वाइट होता है कि बर्फ में अपने आप को क्या कर लें, छुपा लें। इसके बाद आते हैं बेटा अडेप्टेशन इन डेजर्ट हैबिटेट। जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं उनमें किस प्रकार के अडेप्टेशंस होते हैं।
तो रेगिस्तान में आपने देखा ही होगा फॉक्स है जो बिल्कुल अपना बिल लाइक गुफा लाइक स्ट्रक्चर बना के रह रही है, ये है ना, किससे बचने के लिए, डे टाइम में होने वाली गर्मी से बचने के लिए। ये है आपका जो कैमल है, एक डेजर्ट एनिमल्स है जिन्हें सिक ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट हैबिटेट जो है अनुकूलन जो रेगिस्तान में रहने वाले जीवों में होते हैं। और डेजर्ट एनिमल्स हैव ए टॉलरेट स्कॉचिंग हीट एंड वाटर लॉस ड्यूरिंग द डे। जो इनको क्या सहना पड़ता है, अच्छे गर्मी सहनी पड़ती है और वाटर लॉस का सामना इनको करना पड़ता है। सम डेजर्ट एनिमल्स लाइक डेजर्ट रैट, रेगिस्तानी चूहा, लिजार्ड, स्नैक स्टे इन डीप बोरो ड्यूरिंग द डे टाइम टू अवॉइड इंस्टेंस हीट। इतनी अधिक गर्मी को अवॉइड करने के लिए बिलों में रहते हैं। दे बिकेम एक्टिव ओनली एट नाइट व्हेन इट इज़ कोल्ड। जब ठंड होती है रात के समय तभी ये एक्टिव होते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड नोक्टूरियल। इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, नोक्टूरियल बोलते हैं। कैमल्स सॉ ए नंबर ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। कैमल्स में पाए जाने एडेप्टेशंस देखो जो उनको रेगिस्तान में सर्वाइव करने के लिए होते हैं उसमें, ठीक है। देखो कैमल्स हैव थिक स्किन, उसकी मोटी स्किन, दैट नो स्वीट ग्लैंड्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इनमें कोई जो स्वीट ग्लैंड्स नहीं होती जो कि वाटर लॉस करें। दे एक्सक्रीट थिक यूरिन, गाढ़ा मूत्र ये क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। एनिमल्स कैन स्टोर वाटर बाय ड्रिंकिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए टाइम। एक समय में बहुत अधिक ज़्यादा पानी पी लेते हैं और इनको स्टोर रख सकते हैं। हम्प एट देयर बैक स्टोर फैट विद प्रोवाइड देम एनर्जी एंड वाटर। इसका जो हम्प होता है, कुब्बड़ होता है, उसमें क्या करता है, ये स्टोर रखता है पानी को, फैट को, ठीक है। लार्ज एंड पैडेड सोल्स हेल्प देम इन वॉकिंग एट लॉस एंड सैंड विदाउट सिंकिंग। बिना जले इसके पैर क्या होते हैं, गद्दीदार पैर हैं जो चलने में इसकी हेल्प करते हैं और इतनी गर्मी और धूप को सहन कर लेते हैं। लॉन्ग आई लेसेस एंड ईयर हेयर, जो इसके जो कानों के और ये इसके आँखों के जो बाल होते हैं फ्रॉम द सैंड, ये इनको मिट्टी से सुरक्षा करते हैं। फिर लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। इसकी जो लंबी लंबी जो पैर होते हैं इसकी बॉडी को किससे बचाते हैं, हीट से बचाते हैं, बचाए रखते हैं बहुत अधिक समय तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं द कैमल इज़ बेस्ट अडेप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट। इट कैन रन एंड वॉक ऑन सैंड इजीली, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है। प्लांट्स हैव डेजर्ट में होने वाले जिनको जीरोफाइट्स कहते हैं। दे फेस सेक्रिफाई ऑफ वाटर एंड इंस्टेंट हीट, वो भी क्या करते हैं, गर्मी को सहन कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स to absorb water from a deeper layer of the soil. They have fleshy stem to store water. इनकी जो स्टीम होता है, जो फ्लैसी होता है, बिल्कुल जैसे नागफनी वगैरह का देखा होगा आपने, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। Therefore they are called succulents, इसीलिए इनको चूसक भी बोलते हैं, succulents भी बोलते हैं। To reduce loss of water through transpiration, the leaves in desert plants are modified into spines, इसलिए इनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं, एज इन जैसे कैक्टस भी, कैर भी। टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, पत्तियों की अनुपस्थिति में क्या फोटोसिंथेसिस भी अनुपस्थित होता है। द स्टेम बिकेम्स ग्रीन, इनका तना जो है हरा होता है। ऑल्सो टू कवर्ड विद ए वैक्सी लेयर टू रिटेन वाटर, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस भी वही कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड एनिमल्स, ठीक है बेटा, इतना ही हो पाएगा ये, इसका थोड़ा सा बच गया। इसके एक्सरसाइज और अडोप्टेशन ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट कल करवा देंगे। आज के लिए 2 पार्ट्स इसके बना दिए हैं और आपको इसको अच्छे से रीड करना है और चैप्टर नंबर 11 को रिवाइज करना है। 4 को जैसे करवा ही दिया था।